चलिए, सबसे पहले आप सबका स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म में। मैं आचार्य जॉय बनर्जी आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज का जो सेशन है वो कुंडली मैचिंग के ऊपर है। लेकिन अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट से कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हो, उसकी जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको लाइफ टाइम मिलती है। दो जगह मिलती है। एक तो टेलीग्राम में मिलेगी आपको, आपके ही मेन ग्रुप में टेलीग्राम का एक लिंक आ जाएगा, उसके अंदर क्लासेस अपलोड होंगी, वहाँ पे वीडियोस एंड पीडीएफ नोट्स, जो भी नोट्स आपको मिलेंगे वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। प्लस हमारी एक वेबसाइट है academy.vedic-astro.in, तो उस पर आप लोगों को साइन अप करने के लिए इन्फॉर्मेशन आ गया होगा ग्रुप में। जैसे ही आप साइन अप कर लोगे इस कोर्स में आपको ऐड कर दिया जाएगा। कई स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, वो उस पर आईडी है, तो बस हम बैकएंड से आप लोगों को एक्सेस दे देंगे और क्लासेस उस पर भी देखने को मिलेगी, वो भी लाइफ टाइम रहेगा और टेलीग्राम पे भी होगा। तो दोनों जगह देने का मतलब ये है कि एक तो आपके पास लैपटॉप से आप एक्सेस करते हो तो प्रॉपरली वहां पे दिखेगा, और अगर मोबाइल से चलाना है तो टेलीग्राम से आप देख सकते हो। ठीक है। और जो भी ये कोर्स है, हो सकता है कि कई लोगों को बिल्कुल न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि जो भी न्यूमरोलॉजी के फैक्टर्स हैं वो हम पहले कवर करेंगे, और न्यूमरोलॉजी का बेसिक फैक्टर कवर करेंगे, और बेसिक के बाद फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे टॉपिक पे। तो टॉपिक मेनली क्या है कि कुंडली मैचिंग का टॉपिक है, ठीक है, और मैरिटल लाइफ को एनालिसिस करने का टॉपिक है। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इसका एश्योरेंस है, जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं या न्यूमरोलॉजी करके आए हैं उनको नया जरूर चीजें देखने को मिलेंगी। आज की क्लास में ही देखने को मिलेगा, कल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की क्लास में जिन्होंने न्यूमरोलॉजी किया है, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी आता है? तो मेरे को यस करके लिख दीजिए चैट पे, कितने ऐसे लोग हैं जिनको न्यूमरोलॉजी थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, ओके, ठीक है। आपको यहाँ पे हैंड रेज नहीं करना है, जस्ट यू नीड टू जस्ट मैसेज इन द ओके राइट। तो कितने लोगों को लोशो आता है? जस्ट टाइप एल। कितने लोगों को वैदिक आता है? टाइप वी। ओके, फॉर लोशो यू कैन टाइप एल एंड वैदिक यू कैन टाइप वी। जी, बोथ। तो बोथ हैं तो दे आर सुपर एक्सपर्ट। ओके, तो उनके उनसे हम थोड़ा बच के चलेंगे क्योंकि उनको दोनों चीजें आती हैं। तो इसलिए हमें कुछ ज्यादा ही बताना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें लगेगा भाई पैसे वेस्ट हो गए हमारे, है ना। चलिए, वेरी गुड। देखिए, चाहे हम न्यूमरोलॉजी को दो भाग में डिवाइड करते हैं, लोशो में या वैदिक में, लेकिन बस इतना कहना चाहूंगा कि दोनों ही न्यूमरोलॉजी हैं और दोनों ही ज्योतिष से कनेक्टेड है। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर नंबर को, चाहे वो लोशो हो चाहे वो वैदिक हो, हमने नंबर को ग्रह से जोड़ा हुआ है। और ग्रह क्या होता है? ग्रह एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमारे जीवन के लाइफ को उतार चढ़ाव लाता है। ठीक है। और कई जगह ये भी बोला गया है कि लोशो की जो स्टोरी है उसमें ये बोला गया है कि भाई उनको एक चाइना में एक ऐसा कछुआ मिला जिसके ऊपर ग्रिड लिखा हुआ था। कितने लोगों को ये लगता है? चैट पे यस बोलना मेरे को। चाइना में एक कछुआ मिला जिसके ऊपर लोशो ग्रिड बना हुआ था। ओके, राइट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना में एक ऐसा कछुआ मिला जिसपे लोशो ग्रिड बना हुआ था, और उस पे भगवान ने चाइनीज में लिखा हुआ था क्योंकि वो चाइना में था, है ना। ये तो एक अचंभित बात है। दूसरी बात ये है, अगर आप लोशो ग्रिड को घुमाओगे तो आपको सूर्य यंत्र दिखेगा, कई जगह आपको लक्ष्मी यंत्र दिखेगा। ठीक है। चाहे हम माने या ना माने, ज्योतिष की जितनी भी परिभाषाएं हैं वो वेदों से ही निकली हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो चाहे वो वैदिक हो या कुछ भी हो। और ज्योतिष में ऐसी कई चीजें हैं जो इंडिया से ही पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए भारत और भारत के नॉलेज को। तो इसलिए हमें वैदिक न्यूमरोलॉजी को भी टेस्ट करना चाहिए और उसके कैपेबिलिटीज को देखना चाहिए, जानना चाहिए। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको न्यूमरोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि एक दो लोग ऐसे हों जिनको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें अंकों को समझना है, मतलब नंबर्स को समझना है। ठीक है ना। अब नंबर्स कितने होते हैं, कोई बताएगा? नंबर्स कितने होते हैं? चैट पे बताना है। 9 नंबर, वेरी नाइस, वेरी गुड, अमेजिंग। हमारे पास 9 नंबर होते हैं जी।
और जब भी हम 9 नंबर की बात करते हैं, एक नंबर को हम भूल जाते हैं, ठीक है, वो बताता हूँ कौन सा नंबर है वो। ये नंबर का आविष्कार कहाँ हुआ? इस नंबर का जो आविष्कार है ये कहाँ हुआ, क्या लगता है आपको? ओके, ओके, राइट, वेरी नाइस। देखिए जो जीरो है ना, ये सबसे पावरफुल नंबर है, और वैदिक ज्योतिष में जीरो का महत्व दिया गया है। मैं इसको समझाता हूं आपको। किस किस को पता है पंचाक्षरी मंत्र कौन सा होता है? पंचाक्षरी मंत्र, एनीबडी नोज व्हाट इज पंचाक्षरी मंत्र? नमः शिवाय, नॉट ओम नमः शिवाय, इट इज नमः शिवाय। नमः शिवाय इज अ पंचाक्षरी मंत्र। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो एंड हाउ द पंचाक्षरी मंत्र इज कनेक्टेड टू इट? क्योंकि जो ओम है ना, जो ओम है, जो ओम हम लिखते हैं, तो वो जो ओम है, इट इज कमिंग फ्रॉम जीरो। एंड ओम इज ऐसा पावर है विच एम्पलीफाइज। ओम इज अ पावर विच एम्पलीफाइज द एनर्जी, और वो प्यूरिफाइज द एनर्जी। ठीक है, ओम एक ऐसी ताकत है जो एम्पलीफाई करती है किसी भी चीज को, और उसी चीज को वो प्यूरिफाई भी करती है। इसलिए हम ओम नमः शिवाय लिखते हैं, ओम नमः शिवाय लिखते हैं। ठीक है, नाउ द जीरो, जीरो इज डिनोटेड टू ओम। जीरो इज डिनोटेड टू पृथ्वी। अब ग्रह नहीं है ना, अब ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अर्थ को हम जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो जीरो है वो अर्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर वन की। अब नंबर वन को हम जोड़ते हैं सन से। नंबर वन को हम जोड़ते हैं सन से, और हर एक नंबर किसी ग्रह से जुड़ा है, और हर एक ग्रह का कोई ना कोई पूजा करने की विधि या देवता असाइंड है। तो यहां पे सूर्य देव है ना, देव, सूर्य देव है। एक्चुअली में यहां पे सूर्य से ब्रह्मा जी कनेक्टेड है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, जिस वजह से सूर्य देव की पूजा की जाती है नंबर वन को पावर देने के लिए। ठीक है, कांट हियर माई ऑडियो इज ऑडिबल टू एवरीबडी? तो एक बार यस लिखना प्लीज। एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? यस, ओके। तो जिनको आवाज नहीं आ रही है, तो मे बी उनका लोकल थोड़ा इशू है। आप एक बार ये कर सकते हैं कि ईयरफोन निकाल लीजिए। ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जूम पे कहीं हैंग हो जाता है, कॉल आता है तो हैंग हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लीजिए, ठीक है, जूम मीटिंग में। चलिए, तो नेक्स्ट जो नंबर है विच इज नंबर टू, जिसको जो है मून से डिनोट करते हैं। मून, मून मतलब क्या है? चंद्र। ठीक है, यहां पे जो देवता है वो क्या है? वो शिव है, महादेव, शिव। नाउ नंबर टू इज कनेक्टेड विद शिवा, शिवा। नंबर टू इज कनेक्टेड विद मून एंड इट इज कनेक्टेड विद द देवता विच इज शिवा। मैं इन देवताओं को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे जाके रेमेडीज में हमें इनकी मदद लेनी होगी। ठीक है जी, नंबर तीन की बात करते हैं जी। नंबर तीन में अगर हम बात करें, इसे हम कहते हैं बृहस्पति या जुपिटर। नंबर थ्री इज एसोसिएटेड विथ जुपिटर। ओके, नंबर थ्री इज एसोसिएटेड विथ जुपिटर। जुपिटर इज कनेक्टेड विद श्री विष्णु। श्री विष्णु देव इज कनेक्टेड विद जुपिटर। ठीक है, नंबर थ्री इज एसोसिएटेड विद जुपिटर, और श्री विष्णु जो है इट इज एसोसिएटेड विथ नंबर थ्री। नंबर फोर इज एसोसिएटेड विथ
वैदिक न्यूमरोलॉजी जब आप करेंगे, नंबर 4 को हम बोलेंगे नेगेटिव सन, जिनका एक और रूप है जिसे हम कहते हैं राहु। नेगेटिव सन इज डिनोटेड बाय नंबर 4 एंड राहु इज ऑल्सो डिनोटेड बाय नंबर 4। चाहे आप नेगेटिव सन कहें या राहु कहें, ये दोनों ही चीजें किसके होंगे जी? ये दोनों ही चीजें आपके राहु के होंगे। ठीक है जी। अब क्या होता है, यहां पे एक चीज और होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए कि सर आप राहु के साथ। दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, मैं दिखा नहीं दे रहा क्या? एक मिनट। हाँ। ओके, कोई बात नहीं, अभी दिख जाऊंगा। राहु के साथ जो कनेक्टेड है देवता, वहां पे हम एसोसिएट करेंगे ठीक है जी, अभी दिख रहा हूं। राहु के साथ जो एसोसिएट करेंगे वो देवता है गणेश जी। ठीक है, यहां पे हम गणेश जी को यूज करेंगे राहु देव की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए या उनके रिलेटेड समस्याओं को फिक्स करने के लिए। ठीक है। व्हाट इज नॉट विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल, राइट? तो राहु इज कनेक्टेड विथ लॉर्ड गणपति। ठीक है, राहुदेव इज कनेक्टेड विथ लॉर्ड गणपति। नंबर 5 is associated with बुध देवता मरकरी। नंबर 5 एसोसिएटेड विद बुध देवता मरकरी। बुध देवता से आपको दुर्गा माता को जोड़ना है। ठीक है, दुर्गा माता को जोड़ना है। ओके। नंबर 6 की अगर हम बात करें, नंबर 6 जो है शुक्र देवता से कनेक्टेड है। नंबर 6 शुक्र देवता से कनेक्टेड है एंड इट इज एसोसिएटेड विथ माता लक्ष्मी। लक्ष्मी माता। Venus is associated with Lakshmi Mata. Number 7, it is also known as positive moon और केतु। Now, ये क्या पॉजिटिव है? दिस इज नेगेटिव मून। ये मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन इसको हम नेगेटिव मून बोलेंगे और इसको पॉजिटिव मून बोलेंगे। ये केतु है। ठीक है। नाउ केतु के लिए जो देवता है वो नरसिंह भगवान है। नरसिंह देव, है ना? नरसिंह देव जानते हैं ना सब? श्री विष्णु के ही अवतार थे, है ना? नरसिंह देव। निधि जी, सरसिस जी, एक बार निधि जी को अनम्यूट करना, हैंड रेज इनका। इनका हैंड रेज, आई डोंट नो व्हाई। चलिए, नहीं हुआ ऐसे। हाँ। ओके ओके, मे बी उनके एंड से कोई दिक्कत चल रही है जिस वजह से वो शायद कुछ बोलना चाह रहे, नहीं बोल पा रहे। ठीक है, तो 7 नंबर इज एसोसिएटेड विथ केतु और यहाँ पे नरसिंह देव जो है कनेक्टेड हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 इज एसोसिएटेड विथ सैटर्न। अब शनि देव हैं, ऐसे देवता हैं जिनसे सब डरते हैं, है ना? लेकिन नंबर 8 जिन जो लोशो करके आए हैं, वो नंबर 8 के दीवाने हैं। क्यों? क्योंकि नंबर 8 तो खूब पैसा देता है जी। तो ऐसे परसेप्शंस को मैं बहुत जल्दी चेंज करूंगा, चिंता ना करें। नंबर 8 जो है शनिदेव का है और यहाँ पे जो देवता चलेगा वो भी शिव ही चलेगा या शिव के रुद्र अवतार चलेंगे, जैसे कि भैरव देव, या भैरव देव को पूजा करें या
यहाँ पे शिव जी को या शिवलिंग की ही पूजा करें। ठीक है, ये दोनों ही चीज आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भैरव देव भी है और शिवलिंग को पूजा करना। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। नंबर 9 की अगर हम बात करें, दैट इज मंगल या मार्स। अब कई बार ना हम मंगल को बोलते हैं मंगल, लेकिन समझते हैं अमंगल। देखिए कई बार, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे कौन सी कुंडलियां हैं जिनको आप बोलेंगे मांगलिक दोष है। क्या हम नंबर से समझ पाएंगे? हाँ जी, नंबर से भी समझ पाएंगे। अगर वो मांगलिक दोष होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमरोस्कोप है या न्यूमरोग्रिड है उसको देखकर ही बता दोगे इस कुंडली में मांगलिक दोष है। ठीक है, वो कौन से ऐसे नंबर होते हैं वो मैं समझाऊंगा। लेकिन कभी भी आप ये न मत समझना कि मंगल अमंगल है। कभी भी आप किसी के पास जाते हो, किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी गरीब की सेवा करते हो, तो सबसे पहले वो बोलता है चिंता ना कर, तेरा मंगल होगा, जा, तेरा मंगल होगा। तो भाई क्या होता है? लेकिन आजकल के जीवन में लोग क्या डरते हैं, अरे भाई आज मंगलवार है, कहीं मंगल ना चढ़ जाए। ये कैसी भाषा है, ये कैसा सोच है? मंगल एक ऐसा ग्रह है, वो सबसे, अभी मैं हर हर नंबर को और ग्रहों को आपको थोड़ा थोड़ा एट्रीब्यूट बताऊंगा जिसके बेसिस पे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि फायर से डिनोट करता है। अगर किसी भी इंसान के अंदर फायर ना हो तो इसका मतलब क्या होगा? वो बहुत ही आलसी हो जाएगा, ऊर्जा की कमी हो जाएगी। मंगल को हम महत्वाकांक्षा से जोड़ते हैं, उस जातक में महत्वाकांक्षा ही नहीं होगी जिंदगी में कुछ करने की। अब कितने लोग ऐसे हैं, आप देखें कि यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो 19वीं सदी में जन्म लिया, कितने लोग हैं बताओ? तो आप बोलोगे ये पागल हो गया है, इसका दिमाग में खराब हो गया और ये पढ़ाने बैठा है। 19वीं सदी में कितने लोग जन्म लिया ये बताओ जल्दी से। अच्छा रेखा जी अकेले हैं क्या? चैट पे बताइए सारे। 19वीं सदी में, अरे भाई सारे के सारे 19वीं सदी में ही हैं। सारे के सारे जो हैं, मैक्सिमम नहीं, 100%, 100% जितने भी लोग हम सब हैं सब 19वीं सदी वाले ही हैं, है ना? तो इसका भी अभी राज खोलूंगा कि भाई 19वीं सदी का क्या डिफरेंस आएगा। तो मंगल क्या है? मंगल देव जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, लेकिन उनको बैलेंस करने के लिए हम हनुमान जी की हनुमान जी की उपासना करेंगे, जिसके बेसिस पे ये बेटरमेंट होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूं कि हर एक नंबर क्या दर्शाता है। ठीक है जी, देखो लाइफ में आपको सबसे पहले जब भी न्यूमरोलॉजी करना होगा आपको यह पता होना चाहिए हर नंबर का इफेक्ट क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 जिसके भी बर्थ में आएगा, अब आपको क्या करना है, अब आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ लिखने में जो नंबर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में दिख रहा है बस उतना ही देखना है, लेकिन सेंचुरी को छोड़कर। ठीक है, सेंचुरी को छोड़कर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में जितना भी नंबर दिखेगा, मैं एग्जांपल समझा देता हूं दोबारा, कहीं कंफ्यूजन ना हो। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 10/11/1991 है तो हमें सेंचुरी को गोला कर देना है और सिर्फ इन्हीं नंबरों पर फोकस करना है। ठीक है जी, आपको बस अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, सेंचुरी को गोला कर देना है और इन्हीं नंबर को फोकस करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम सब इसी सेंचुरी से आए हैं और इस सेंचुरी का इफेक्ट हम यूज नहीं करेंगे। ओके, डन। अगर यस है तो चैट में एक बार यस लिख देना, अगर नहीं समझे तो नो लिखना। दोबारा बताता हूं, अगर किसी को भी समझ नहीं आया तो वो नो लिखेंगे, अगर किसी सबको समझ आ गया तो यस लिखेंगे, वाई लिखेंगे। ठीक है,
वेरी नाइस। तो आपको करना क्या है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, सेंचुरी को गोला कर लेना है, और जो नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, जो मैं एट्रीब्यूट बताऊंगा उसको बस मैच करते जाना है। ठीक, आपका काम ये है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं जी एक का। ठीक है, अब अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 आ जाए, सिंपल समझ लो आपके लाइफ में या आपके परिवार में कोई ना कोई सरकारी होगा। या तो आप खुद सरकारी, या तो आपके परिवार में कोई ना कोई सरकारी, या तो वो जातक सरकारी नौकरी करेगा, या तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेगा। पहला नंबर हमेशा ही सक्सेस का नंबर है। जिसके डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं, उसको अपने लाइफ में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सक्सेस के लिए। ठीक है जी, पहला नंबर सूर्य का है, पहला नंबर चमक है। सूर्य के पास क्या है, रोशनी है जी, सूर्य के पास रोशनी है, चमक। तो जैसे ही आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 आया, तो आपकी जिंदगी में चमक आज नहीं तो कल जरूर आ जाएगी। ठीक है जी, अब मुझे चैट पे बताइए कितने लोगों का 1 दिख रहा है उनको। और घर पे आप देखिए क्या आपके परिवार में सरकारी या सरकारी संस्था से जुड़कर कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा, या आप खुद कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि 1 का प्रभाव है। अब 2 की बात करते हैं, नंबर 2, जिसे हमने नेगेटिव मून बोला जी, जिसे हमें नेगेटिव मून बोला। जी जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। 2 नंबर चंद्र का होता है। चंद्र एक ऐसा ग्रह है, ऐसा नंबर है, उसे हम एजुकेशन का नंबर बोलेंगे, उसे हम एजुकेशन का नंबर बोलेंगे। अभी किसी को ना ही सवाल पूछना है जी, ना ही किसी को अनम्यूट करना है। ठीक है जी, जितने सवाल हैं आप नोट कर लें, जब Q&A का सेक्शन होगा वहां पूछना है। नहीं तो मैं जो चीज बोलने वाला हूं वो चीज रह जाएगी, और फिर सारे मिलके उसी को पीटना जिसकी वजह से मैं चीजें भूल गया। ठीक है जी, तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए जो भी मन में सवाल आएगा उसको आप कागज में नोट कर लें। हर सवाल का उत्तर मैं जरूर दूंगा, बिना दिए नहीं जाऊंगा, उसकी गारंटी है। ठीक, चिंता की कोई बात नहीं है। मन में कोई भी सवाल आए, पढ़ते हुए सवाल आता है, अच्छी बात है, आना चाहिए। नहीं तो दूसरा बिल्कुल लगेगा भाई सो रहा है, नींद में है ना। तो सवाल बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन तुरंत लिख लीजिए जो मन में सवाल आ रहा है, नहीं तो भूल जाओगे आप। तो 2 नंबर एक ऐसा नंबर है, आपको देखने को मिलेगा कि लाइफ में जब भी 2 नंबर आएगा, यहां पे एक चीज जरूर होगी, इमोशन। ऐसे लोग जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 2 दिख रहा होगा, जैसे ही टीवी चलेगा और टीवी में कोई इमोशनल सीन आ जाएगा, अपना मुंह छुपाएंगे या आंसू पोंछेंगे। पता है वो फिल्म है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये एहसास होगा कि जो उसके साथ, हीरो के साथ हो रहा है, वो ही मेरे साथ भी हो रहा है ना, मेरे भाई के साथ या मेरे बहन के साथ ऐसा हो रहा है, देखो। तो वो प्रभाव जो है वो 2 का है, इमोशनल। किसी के दुख को ना देख पाने की क्षमता 2 नंबर में है। 2 नंबर क्या है, माता, चंद्र, माता को डिनोट किया जाता है। तो ऐसे लोग अपने माता से अटैच जरूर होंगे। अगर कहीं पे वो देखो सूत्र बदल जाएगा, कहीं पे अगर कोई ऐसा एंटी एलिमेंट आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके माता से दुख देखने को मिलेगा। वो मैं चीजें आगे बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा आप देखेंगे माता से कनेक्टेड होंगे। 2 नंबर एजुकेशन का है, ऐसे इंसान अच्छे एजुकेशन करते हैं। 2 नंबर एजुकेशन भी लेते हैं और एजुकेशन देते भी हैं। ऐसे लोग जरूर एजुकेशन देने वाले होंगे, मतलब दे आर प्रोमोटर ऑफ डिफरेंट पीपल। जिंदगी में अगर कोई आपको प्रोमोट करने की क्षमता रख रहा है, तो समझो उसके पास 2 है। दे आर वेरी गुड एजुकेटर्स एज वेल। ज्ञान लोगे तो ज्ञान दोगे, है ना।
ज्ञान इंसान तभी दे सकता है जब ज्ञान ले रहा हो। तो 2 नंबर वाले अच्छा एजुकेशन करते हैं। हालांकि ये टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन एक चीज बता देता हूं, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा हो तो उसके कॉपी में 2 नंबर लिख दो, या उसके स्कूल में बात करके बोलो भाई इसे रोल नंबर 2 ही दे दो, तो उसके पढ़ाई लिखाई में वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर 2 के और पावर क्या है। नंबर 2 पैसा जरूर लेके आता है। जिसके पास नंबर 2 होगा पैसा जरूर होगा, और ऐसा कोई मित्र मिल जाएगा जो धोखा देके चला जाएगा। तो ऐसे लोगों को धोखा जरूर मिलता है। इमोशनल है ना, कष्ट देखा नहीं जाएगा। वो ये बोलेंगे अरे देखो मैं तो बड़े ही परेशान हूं, बहुत परेशान चल रहा हूं और थोड़े पैसे की जरूरत है, तो दे देंगे, वो लेके भाग जाएगा। फिर सोचेंगे क्यों दे दिया। उसके बाद ऐसा भी होगा वही इंसान दोबारा पैसे मांगने आएगा, दोबारा दे देंगे। ये प्रतिभा है 2 नंबर की। मतलब एक बार ठोकर खा के दोबारा उसी इंसान से ठोकर खाएंगे। 2 नंबर की ये ताकत है जी। तो इसलिए ऐसे लोगों को आंखें खोलना चाहिए। ठीक है, दिल से हर चीज नहीं देखी जाती, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। ठीक है, तो इसलिए समझदारी से काम लेना चाहिए। आजकल का जी जो दुनिया है ना, बहुत तेज है जी। ठीक है, अब कल के क्लास में हम क्या सीखेंगे, नेम को कैसे सैफ्रियल के थ्रू करना है। दिस इज सैफ्रियल टेबल टू आइडेंटिफाई द एनर्जी ऑफ योर फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। अब जब हम किसी की कुंडली मैचिंग करेंगे, सबसे पहला पड़ाव भी यही होगा, फर्स्ट लेटर क्या मैच कर रहा है। ओके, फर्स्ट लेटर को मैच करने के लिए सैफ्रियल ने ये टेबल बनाया, जिसको हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राशियों से जोड़ दिया। ओके, तो आज इतना करेंगे और मुझे बताना कि समझ आया। आज पहली क्लास थी, समझ आया नहीं आया, कोई सवाल है तो अब हैंड रेस कर सकते हैं 1 बाय 1, और कुछ नया सीखा तो वो भी बताना। ठीक, रंजन, ask your question. सर नया तो बहुत कुछ सीखा आज, डिस्पाइट नोइंग न्यूमरोलॉजी काफी कुछ नया मिल। जी जी। सेकेंडली सर, ये जो आपने आगे इसके नंबर लिखे थे 1 2 3 4, इनका तो कोई, दैट वाज अ सीरियल नंबर ना? हाँ, वो सीरियल नंबर है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। Sunil Tito, ask your question. जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आपके साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है, सारी तो नहीं होता है, तो आज भी वही हो गया। सर ये जो आपने हमारे को ये बताया कि ये जो ग्रिड बनाने के लिए, ग्रिड तो बना लिया हमने, इसमें आपने बर्थ नंबर और वो ड्राइवर और जो कंडक्टर जो कहते हैं वो नहीं लिया सर हमने। नहीं चाहिए, वो नहीं कुंडली लेंगे मैचिंग इसमें, में, कुंडली मैचिंग में हमें चाहिए नहीं। कुंडली मैचिंग में नहीं चाहिए हमको। उसको अलग तरीके से यूज करेंगे, वो बताऊंगा मैं कहाँ यूज करना है। तो वो आप अलग तरीके से बताएंगे। यस, बिल्कुल, मेरे को वही था, तो मैंने आपने बोला जो आप लिख के रख दो आप लोग, तो मैं बाद में बता दूंगा आपको, तो वही सर। यस, उसको कैसे यूज करना है कल पता चलेगा। और रिपीटेड नंबर्स होते हैं, जैसे मेरी कुंडली में 22 है, जैसे मून का बता रहे थे, मेरे में मून भी आएगा, राहु भी हो गया वो सर। अगर हम उसको करेंगे नहीं ले लेंगे, लेकिन 22 आ गया, तो डबल डबल का भी इफेक्ट है कुछ इसमें कि नहीं? रेमेडीज में काम करेंगे ना, जब तब बताऊंगा। ये सब कल ही होगा सारा? ये कोशिश क्लास कल ही खींचेगा? होगा, नहीं होगा तो हमने एक बफर डे रखा हुआ है। मुझे लगता है खींचेगा ये सर, कल का करे। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत दिनों के जी बाद आपसे मुलाकात हुई तो अच्छा लगा सर। जी जी, मुझे थैंक भी। यू। थैंक यू। Sangavi, ask your question. हाँ सर, राधे राधे, गुड इवनिंग ये सर। बहुत राधे अच्छा राधे लगा, जी। ये नया जी चीज सीखने को मिला। सर एक दो जी। चीज समझ में नहीं आया कि 4 नंबर को आपने सन से जैसे कनेक्ट किया, ये चीज समझ में नहीं आया। और आपने जो एक और जो नंबर जिसको आपने मून से कनेक्ट किया है, वो चीज समझ में नहीं आया सब लोग, कैसे आपने ये किया कनेक्ट सर, ये चीज जानना चाह रहा था। देखिए, जब हमने ग्रिड बनाया
ग्रिड में आप सबसे पहले देखें, ये जो सबसे पहले जो ग्रिड और नंबर्स डिफाइन किया गया, या सेफ्रियल ने डिफाइन किया। सेफ्रियल आज से 100 साल पहले का गणना है या आविष्कार है उनका, और वो भारत में आए थे, भारत में भारत की चीजें सीख कर गए, लेकिन उनको आधा कच्चा चीजें समझ आया। उस टाइम पे राहु वाहु कुछ नहीं होते थे, तो जो चीज वो सीख के गए, तो उन्होंने 4 नंबर को नेगेटिव सन बोला। उन्हें ये पता चला था कि भाई कोई ना कोई चीज है, एक छाया है जो कि सूर्य को ग्रहण लगा देती है, ठीक है, तो उसका जो डार्कर साइड है उन्होंने उनको ले लिया, और वैसे ही केतु को चंद्र के डार्कर साइड में ले लिया। लेकिन केतु को बीच में इसलिए रखा गया ग्रिड में क्योंकि केतु के पास हेड नहीं है, वो दूसरों के पास एनर्जी सीख करता है। चंद्र के पास अपना दिमाग है, तो जो इंसान अपना ज्यादा दिमाग चलाता है वो ज्यादा परेशान होता है जी, और जो इंसान दिमाग नहीं चलाता और ऊपर वाले के ख्यालों पे या कदमों पे चलता है वो हमेशा बेड़ा पार होता है उसका। तो इसलिए 7 नंबर को उन्होंने पॉजिटिव मून बोला, जो कि ईश्वर के कहे पे चल रहा है। चंद्र वाला जो 2 होगा वो अपने दिमाग पे चलने वाला इंसान है, उसे नेगेटिव बोला गया। सर एक चीज जो आपने जैसे ग्रिड में एक का जैसे बताया तो चलो, लेकिन अगर रिपीट अगर होता है सर, तो उसका तो क्या अलग, उसका क्या अलग प्रिडिक्शन होगा कि देखो रिपीट होगा तो एनर्जी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पे हाँ। समस्या है, उस पर रेमेडीज जरूरी है करना। अच्छा, रिपीट, अच्छा सर, जैसे लोसो में अगर रिपीट होता तो अच्छा मतलब बोला जाता है, लेकिन वैदिक में अगर वो अगर रिपीट हो रहा तो उसको नेगेटिव बोला जाएगा ना सर? किसी किसी केस में नेगेटिव है, किसी किसी में नेगेटिव नहीं है। जब वैदिक आपको में भी सर? जिंदगी में अच्छा देखो, जब आपको जिंदगी में लेवल बहुत बढ़िया रीच आउट करना है, तब एक जितना होगा उतना बढ़िया होगा, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि संभालना ही मुश्किल हो जाए, है ना। तो कुछ कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में समझ आएगा, आपको बताऊंगा मैं। अच्छा सर, इसमें जो शादी के जो डिले हो रहा है वो भी आप वो भी बताएंगे ना सर कल, जो हाँ जी डिले हो रहा बताएंगे, शादी वाला? ओके ठीक बताएंगे। है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। नया चीज सीखने को मिला। हाँ, थैंक यू। ठीक है सर।